अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को एक्सप्लेन करूंगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इन प्रॉब्लम 18 फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? वो कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम नंबर 18 हम लोगों ने सॉल्व की है उसी को ही फर्दर क्वेश्चन उसका सॉल्व करना है। मतलब उसमें ए और बी की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस ओरिजिन से लेके प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओरिजिन से लेकर उस प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले अब इसकी जो है हमारे पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या कह रही है कि हम लोगों ने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओरिजिन से लेके किसी प्लेन तक का, तो वो किस तरह से फाइंड आउट होगा? हम लोगों ने प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है बी से किस पॉइंट तक? ए पॉइंट तक, ठीक है। अब उस प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए इज। अब हम लोगों ने प्रोजेक्शन लेनी है बी से किसके अलोंग? ए के अलोंग। तो जब भी किसी पॉइंट की प्रोजेक्शन लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जब मैं इस पॉइंट की प्रोजेक्शन इस पे ले रही हूँ तो इसका मतलब कि इसका हम लोगों ने जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड आउट करना है। जो मेरे पास वेक्टर ए है उसका हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? जो यूनिट वेक्टर है वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे? अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी? अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए इज। हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए ए ऊपर कैप लगा दी विच इज इक्वल टू ए, जो मेरे पास वेक्टर है डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर जो 18 है, हम लोगों ने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम लोगों ने ये वैल्यू गिवन थी ए और बी दोनों की। तो मैंने वहां से ए की वैल्यू लेनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और उसको डिवाइड कर देना है उसी के मैग्नीट्यूड से। जब मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जब तो तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36, ठीक है। 6 × 6 क्या आएगा? 36। तीनों का सम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे ख्याल में इसका 49 आएगा। तो जब 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनी ए का जो यूनिट वेक्टर की वो क्या बनी? 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। ये तो था मेरे पास इसका ए यूनिट वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब मैंने क्या करना है? आगे देखना है। अब प्रोजेक्शन जब फाइंड आउट करते हैं तो जो मेरे पास वेक्टर गिवन है, मतलब हम लोगों ने बी की प्रोजेक्शन किस पे लेनी थी? ए पे। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बनाना है? बी वेक्टर, ये देखिए बी वेक्टर डॉट डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो बी वेक्टर जो मेरे पास था वो भी प्रॉब्लम नंबर 18 में गिवन था। अगर आपने देखना है तो आप क्वेश्चन में बुक से पेज नंबर है 21 और क्वेश्चन नंबर 18 से आप वैल्यू बी की देख सकते हैं। मेरे पास क्या है? बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। वो वैल्यू लिखनी है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ। जो हम लोगों ने वैल्यू ए की फाइंड आउट की है ये वाली, ये यहाँ पे लगा देनी है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। आई कैप का मतलब है इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती हमें पता है उसके साथ कौन सी वैल्यू होती है? उसके साथ 1 होता है। तो मैंने क्या करना है? 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 2/7 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 3/7 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 6/7 के साथ। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी और सिंप्लीफाई करूंगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 2/7 प्लस 15/7 प्लस 18/7। फिर देन मैंने क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम मेरे पास क्या आएगा? अगर आप इसको अगेन देखें तो मेरे पास इसका एलसीएम आएगा 7 और फिर मैंने इनकी ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेना है, ठीक है। जब मैं इनकी ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लूंगी, अच्छा जब भी किसी लाइक टर्म का हम एलसीएम लेते हैं तो वो वाली टर्म एक दफ़ा लिखी जाती है और ऊपर वाली वैल्यूज अगर प्लस हो रही हैं तो वो प्लस हो जाएंगी, माइनस हो रही हैं तो माइनस हो जाएंगी। सेम यहाँ पे भी क्या हुआ? हमारे पास एलसीएम 7 आ गया और ऊपर वाली वैल्यूज को सम कर दिया और क्या आ गया मेरे पास? 35/7। फिर मैंने इसकी कटिंग कर दिया 7 1 टाइम 7 7 5 टाइम 35, तो 5 मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये तो था क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ़ ए इज़ एनी वेक्टर, हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, वो कह रही है कोई सा भी वेक्टर है। प्रूव दैट, हम लोगों ने क्या चीज़ प्रूव करनी है, ए वेक्टर ए किसके इक्वल है, ए डॉट आई, बस साथ ब्रैकेट के बाहर आई कैप, प्लस ए डॉट जे, साथ अगेन ब्रैकेट के बाद जे कैप है, प्लस ए डॉट के, साथ अगेन ब्रैकेट के बाहर के कैप है। ठीक है, और इन सब को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, मेरे पास ए वेक्टर गिवन है, अगर मेरे पास वेक्टर ए गिवन है तो मैं क्या करूँगी, इसको A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। फिर मैंने क्या करना है, अब इस पूरी वैल्यू, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है कि ए की वैल्यू अगर आई जे के की फॉर्म में देखी जाए तो कुछ इस तरह से हमारे पास आती है, क्योंकि हम लोगों ने जब से ये चैप्टर बुक स्टार्ट किया है हमें पता है कि इस तरह से A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप आती है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन अगर लिया जाए तो हमारे पास ए की वैल्यू ये लेट करते हैं। फिर मैंने क्या करना है, इस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है आई का। इसके साथ जब मैं आई प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लूँगी आई का, तो मेरे पास ए डॉट आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, A1 आई डॉट आई प्लस A2 जे डॉट आई प्लस A3 के डॉट आई। तो जब भी सेम वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है तो 1 आएगा, और डिफरेंट वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है मतलब यूनिट वेक्टर्स का, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने जब वैल्यूज़ का सेम वैल्यूज़ का लिया तो इसका मतलब आई डॉट आई 1 आ गया, तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर ए डॉट आई का क्या आ गया, A1। तो जब मैंने ये, तो मेरे पास इसके साथ मैंने जब मैं आई को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास A1 आ गया। अब मैंने अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है जे के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A2, तो मैंने यहाँ पे लिख देना है। सिमिलरली मेरे पास इनके वे आंसर्स क्या आ गए हैं, A2, और जब मैंने ए को डॉट प्रोडक्ट लिया के कैप के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, A3। फिर मैंने क्या करना है, जो मेरे पास क्वेश्चन है, जो मैंने सिंस करके चीज़ लिखी है, ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इनकी जगह जो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, A1 की यहाँ से देखें क्या वैल्यू आई है, A1 डॉट आई, तो A1 की जगह ये देखें लास्ट पे हमने क्या करना है, A1 की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है A डॉट आई, साथ आई कैप आ जाएगा, प्लस A2 की जगह क्या लिख देना है, A डॉट जे, साथ क्या आ जाएगा, जे कैप, प्लस A3 की जगह क्या करना है, A डॉट के, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट पे के कैप आ जाएगा। और यही हमारा जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। और ये जो था क्वेश्चन नंबर 20 था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।